90% पुरुष यही गलती करते हैं। वह सोचते हैं कि पत्नी ने पैर उठाए तो बस ऐसे ही, कोई मतलब नहीं। लेकिन आज मैं उन 4 गुप्त संकेतों को खोलूंगी जो पति के बीच उस पल दिखते हैं जब वह पैर हवा में उठाती है। ये सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान और मनोविज्ञान है जो आपकी रात को 2 गुना खूबसूरत बना सकता है। वीडियो बीच में मत छोड़िएगा, वरना ये जानकारी आधी रह जाएगी और गलतफहमी हो सकती है। सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश, जो मेरी बात मानते हैं और सच्चे दिल से मुझे सुनते हैं, वो पहले कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने प्यारे भाई और बहन आज मेरे साथ जुड़े हैं। और सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गुप्त राज और सच्ची जानकारी जो शादीशुदा जिंदगी में आग लगा दे वह आपको रोज मिलती रहे, तो इस चैनल को अभी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, वरना बाद में ढूंढते रह जाएंगे। कमेंट में अपना नाम और शहर भी जरूर लिखिए, जैसे विकास इंदौर से या राज भोपाल से। मुझे यह जानना बहुत अच्छा लगता है कि मेरी सपना कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। मैं हूँ तुम्हारी सपना जी, तुम्हारी अपनी रिलेशनशिप एक्सपर्ट डॉक्टर सपना एक्स्ट्रा पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी झिझक के। सुनिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि पति पत्नी के बीच सुहाग रात में या शादी के बाद की हर रात महिलाएं अक्सर अपने पैर क्यों उठा लेती हैं? आप सोचते होंगे कि यह कोई इत्तेफाक है, कोई फैशन है, या बस ऐसे ही हो जाता है। लेकिन यह कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान और प्राकृतिक प्रतिक्रिया का इतना गहरा संबंध है कि जानकर आप चौंक जाएंगे। आज मैं उन 4 कारणों को विस्तार से समझाऊंगी जो इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करते हैं, और आखिर में वह मुद्रा भी बताऊंगी जिससे दोनों को 2 गुना आनंद मिलता है। देखिए, जब पति पत्नी के बीच सुहागरात या शादीशुदा रिश्ते में वह पल आता है तो महिला का शरीर कई तरह से प्रतिक्रिया करता है। यह सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि पूरी तरह शारीरिक और हार्मोनल प्रक्रिया है। जब महिला उत्तेजित होती है तो उसके पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है, योनि की दीवारें और आसपास की मांसपेशियां आरामदायक और लचीली हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ स्वचालित प्रतिवृत्त होते हैं, जैसे पैर उठाना, कमर ऊपर उठाना या शरीर को मोड़ना। यह शरीर का प्राकृतिक तरीका है अपनी स्थिति को बेहतर बनाने का और अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने का। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी पत्नी को कोई गंभीर शारीरिक समस्या है, पीठ में दर्द है या कोई और बीमारी है, तो ये प्राकृतिक प्रतिक्रिया दर्द भी दे सकती है। इसलिए हमेशा पत्नी की सहमति और आराम को पहली प्राथमिकता दें। यह सिर्फ उन जोड़ों के लिए है जहां दोनों स्वस्थ हैं और एक दूसरे को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बेहतर संपर्क और कोण का बनना। जब महिला अपने पैर उठाती है तो योनि और पुरुष अंग के बीच का कोण बदल जाता है। यह कोण ऐसा हो जाता है जिससे अंदरूनी संपर्क गहरा और प्रभावी हो जाता है। कई मुद्राओं में यह चरम सुख को आसान और आनंददायक बनाता है। जब पैर ऊपर होते हैं तो गहराई बदलती है, गति बदलती है और संपर्क का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो जब पैर ऊपर उठे होते हैं तो पेल्विक कैविटी का आकार थोड़ा बदल जाता है, जिससे जी स्पॉट या अन्य संवेदनशील क्षेत्रों पर बेहतर दबाव पड़ता है। यही वजह है कि महिलाएं अनजाने में ही सही अपने पैरों को ऊपर की ओर खींच लेती है। ये उनका शरीर खुद बता रहा होता है कि इस तरह और अधिक सुख मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जब पत्नी पूरी तरह मजे में होती है तो अपने आप ही पैर उठा लेती है, आपको बोलना नहीं पड़ता। ये शरीर की भाषा है जो खुद बोलती है। दूसरा बड़ा कारण है मांसपेशी संकुचन और प्रतिवृत्त। उत्तेजना के दौरान पेल्विक मांसपेशियां अपने आप कसती और छूटती हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो संभोग के दौरान होती है। ये प्रतिवृत्त कभी कभी पैर उठाने का कारण बनता है। जैसे ही सुहागरात का आनंद बढ़ता है, शरीर की मांसपेशियां स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। पैर उठाना उसी प्रतिक्रिया का हिस्सा है। जब महिला उत्तेजित होती है तो उसके पैरों की मांसपेशियां, जांघों की मांसपेशियां और पेट की मांसपेशियां कस जाती हैं। यह एक तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता है, ये तनाव बढ़ता है और पैर ऊपर की ओर खींचते हैं। ये शरीर का तरीका है ये दिखाने का कि वह पूरी तरह मौजूद है, पूरी तरह अनुभव कर रही है और उसे मजा आ रहा है। कई बार इसके साथ ही पंजे भी जाते हैं या पैर कांपने लगते हैं। यह सब इसी प्रतिवृत्त का हिस्सा है। तीसरा कारण है आराम और सहारा प्राप्त करना। यह शायद आपको हैरान करे, लेकिन कई महिलाएं अचेतन तरीके से अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को आराम देने के लिए पैर उठाती हैं। इससे वह बेहतर नियंत्रण और गति समायोजित कर पाती हैं।
जब पैर ऊपर होते हैं तो कमर पर दबाव कम होता है, पीठ को सहारा मिलता है और महिला अपने शिप्स को बेहतर ढंग से हिला सकती है। विशेषकर उन महिलाओं के लिए जिन्हें कमर दर्द की समस्या रहती है या जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में नहीं रह सकती। पैर उठाना एक आरामदायक स्थिति बनाता है। यह उसे सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करता है, ना कि केवल निष्क्रिय रहने में। जब पैर ऊपर होते हैं तो महिला अपने शरीर को बेहतर तरीके से मोड़ सकती है, एंगल बदल सकती है और अपने हिसाब से गति नियंत्रित कर सकती है। यह उसे सशक्त महसूस कराता है कि वह भी इस प्रक्रिया की भागीदार है, ना कि सिर्फ पीड़ित। चौथा और सबसे रोमांचक कारण है भावनात्मक और वैवाहिक अभिव्यक्ति। पैर उठाना अक्सर वैवाहिक आनंद और उत्साह का प्राकृतिक अभिव्यक्ति होता है। ये शरीर का तरीका है ये दिखाने का कि चरम सुख या शिखर संवेदना करीब है। जब महिला पूरी तरह खो जाती है आनंद में तो उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया करता है। पैर उठाना उसी क्षण की अभिव्यक्ति है। यह एक तरह की अनजानी भाषा है जो पति को संकेत देती है कि वह सही दिशा में है, कि उसकी पत्नी को मजा आ रहा है। ये एक तरह की प्रशंसा है, एक तरह की प्रोत्साहन है कि हाँ ये सही है, आगे बढ़ो। यह बताता है कि वह पूरी तरह संतुष्ट हो रही है, पूरी तरह मौजूद है और उसे कोई शर्म नहीं आ रही है अपने पति के सामने। यह विश्वास का प्रतीक है या इंटीमेसी का प्रतीक है कि वह अपने आप को पूरी तरह सौंप चुकी है। अब एक जरूरी सवाल यह भी है कि क्या हर महिला ऐसा करती है? तो जवाब है कि हर महिला का शरीर अलग होता है। कुछ महिलाएं पैर नहीं उठाती, कुछ हल्के उठाती हैं और कुछ पूरी तरह ऊपर कर देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का अनुभव कम है। आराम, सहमति और पति की अनुकूलता सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महिलाएं पैर उठाने के बजाय कमर को ऊपर उठाती हैं, कुछ पैरों को पति की पीठ पर रखती हैं और कुछ पूरी तरह फैला देती हैं। हर तरीका सही है, बशर्ते दोनों सहज हो और दोनों को आनंद मिल रहा हो। अब आपके लिए कुछ उपयोगी सुझाव। पहली बात, जल्दबाजी ना करें। पूर्व क्रीड़ा जरूरी है, बिना तैयारी कि अगर पैर उठाने को कहेंगे तो हो सकता है दर्द हो या मजा ना आए। दूसरी पत्नी की आरामदायक स्थिति और प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखें। अगर वह उठा रही है तो समझिए कि वह मजे में है, अगर नहीं उठा रही तो जबरदस्ती ना करें। तीसरी, संवाद स्पष्ट रखें। पूछें कि कौन सा कोण या मुद्रा आरामदायक है। चौथी, हमेशा सहमति और सम्मान पहली प्राथमिकता रखें। याद रखें, पति का संबंध एक यात्रा है, मंजिल नहीं। रास्ते का हर पल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अंत। और अब वह सीक्रेट जिसका वादा किया था, वह मुद्रा जिसमें पैर उठाने का फायदा 2 गुना हो जाता है। जब महिला अपने पैर पति की कंधों पर रखती है तो गहराई बढ़ती है, कोण बदलता है और दोनों को एक साथ अधिक आनंद मिलता है। इसमें पति का वजन भी पत्नी पर कम पड़ता है और महिला अपने हिप्स को बेहतर ढंग से हिला सकती है। इस स्थिति में पैर कंधों पर होने से पेल्विक एंगल पूरी तरह बदल जाता है एंड जी स्पॉट पर सीधा दबाव पड़ता है। साथ ही पुरुष अंग की गहराई अधिक होती है, जिससे दोनों को तीव्र संवेदना मिलती है। महिला इस स्थिति में अपने पैरों से पति को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच सकती है, जिससे और गहरा संपर्क होता है। यही वह राज्य है जो अधिकतर जोड़े नहीं जानते और यही वह मुद्रा है जिसे पैर ऊपर वाली या लेग्स ऑन शोल्डर कहते हैं। इसमें महिला पूरी तरह नीचे लेटी रहती हैं और पैर पति के कंधों पर टिके रहते हैं, जिससे उसे आराम भी मिलता है और पूरा नियंत्रण भी। तो दोस्तों, ये थी आज की बात। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो उन दोस्तों में जो इसी जिज्ञासा में है। कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या आपने कभी इस पैर उठाने के पीछे का कारण सोचा था और क्या आपकी पत्नी ऐसा करती है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि औरतें सबसे ज़्यादा किस समय और किस उम्र में उत्तेजित होती हैं। ये जानकर आप चौंक जाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखो और अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाए रखो। जय माता दी।